वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज आर्टिकल की आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखिए और आर्टिकल ए एंड द को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आर्टिकल नियम नंबर 1। देखिए, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग व्यक्ति के नाम से पहले किया जाता है जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि हमने क्या बताया, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लिखिए इसको, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग व्यक्ति के नाम से पहले किया जाता है। नाम से पहले किया जाता है। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग व्यक्ति के नाम से पहले किया जाता है जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ध्यान से। आई मीट अ राजू इन अ ट्रेन, I met a Raju a train. Later, he told me that he was a student of science. अब देखिए, इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको 2-3 लाइनें इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैं एक ट्रेन में गया, आई मेट आ राजू इन ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन में गया और एक राजू नाम के व्यक्ति से मिला जिसे मैं नहीं जानता हूँ। और उसने बाद में मुझे क्या बताया, लेटर ही टोल्ड मी दैट, और उसने बाद में मुझे बताया कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, वह साइंस का विद्यार्थी था। देखिए, मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि मैं ट्रेन में गया तो एक राजू नाम के व्यक्ति से मिला और बाद में मुझे पता चला जब मैं घर पर आया कि वह साइंस का विद्यार्थी था। तो देखिए, जब मैं ट्रेन में राजू नाम के व्यक्ति से मिला तो वह क्या है, अनजान व्यक्ति था। यानी कि जो राजू नाम का व्यक्ति था तो वह अनजान था, जिसे मैं जानता नहीं था। तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। यदि मैं उस राजू को जानता तो मैं ए का प्रयोग नहीं करता। लेकिन ये कौन सा राजू को, मैं एक ट्रेन में गया और मैं राजू नाम के व्यक्ति से मिला और लेटर ही टोल्ड मी दैट, और बाद में उसने मुझे बताया कि ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, वह साइंस का विद्यार्थी था। यानी कि मैं राजू नाम के व्यक्ति से मिला तो वह कौन सा राजू था, जिसको मैं जानता नहीं था। ट्रेन में अनजान लोग मिलते हैं तो वह अनजान लोग मिला था, राजू अनजान राजू था ना, तो इसलिए हमने ए लगा दिया। यदि उस राजू को मैं जानता तो मैं ए नहीं लगाता। तो समझ में आ गया ए का प्रयोग कहाँ और कब करते हैं। यानी कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तब करते हैं व्यक्ति के नाम से पहले करते हैं। ये व्यक्ति का नाम है जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि मैं इस राजू से मिला और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, तो ये वो राजू है, तो इस राजू के पहले क्या लगा दिया हमने, आर्टिकल ए लगा दिया। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आई मेट अ सुनीता इन ट्रेन। I met a Sunita in train, TRAIN. Later इन बस कर लो, उस जगह ट्रेन क्या था, इस जगह बस कर लो, BUS। I met a Sunita in bus. Later she told me
दैट शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। अब देखिए, हमने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण और लिया। आई मेट अ सुनीता, मैं एक सुनीता नाम की लड़की से मिला। कहाँ पर मिला? इन बस में, यानी कि मैं बस में एक सुनीता नाम की लड़की से मिला। लेटर शी टोल्ड मी दैट, और बाद में उसने मुझे बताया कि शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, वह कक्षा 12वीं की विद्यार्थी थी। तो देखिए, मैं ट्रेन में एक सुनीता नाम की लड़की से मिला। किस में मिला? बस में मिला, यानी कि मैं बस में सुनीता नाम की लड़की से मिला। तो ये सुनीता नाम की लड़की क्या है? अनजान थी, यानी कि जिसको मैं जानता नहीं था। तो इसलिए हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया है। यदि उस सुनीता को मैं जानता तो मैं ए का प्रयोग नहीं करता। तो हमने यही तो नियम लिखाया है कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग व्यक्ति के नाम से पहले करते हैं। तो ये सुनीता क्या है? व्यक्ति का नाम हो गया। ये राजू क्या है? व्यक्ति का नाम हो गया। नाम से पहले किया जाता है जब हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यदि इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तब तो ए का प्रयोग करेंगे, और यदि इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानते हैं तब ए का प्रयोग और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं बस में एक सुनीता नाम की लड़की से मिला जिसे मैं नहीं जानता था पहले। लेटर शी टोल्ड मी दैट, और बाद में उसने मुझे बताया कि शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, कि वह कक्षा 12वीं की विद्यार्थी थी। यानी कि उस सुनीता को मैं जानता नहीं था, तो इसलिए मैंने ए लगा दिया। यदि उस सुनीता को मैं जानता तो मैं ए का प्रयोग नहीं करता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, इसी में लिख लो नियम नंबर 2। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। अब देखिए, इसको भी समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सिंगुलर माने एक वचन, काउंटेबल माने गिननीय जिसको हम गिन सकते हैं, और नाउन माने संज्ञा, यानी कि गिननीय एक वचन, गिननीय संज्ञा से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। देखिए सर, हमें समझाइए कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए मैं 2 उदाहरण लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बॉय इज रीडिंग, इसी में दूसरा उदाहरण लिया हमने कि द बॉय इज रीडिंग। तो देखिए, इसमें आपको कौन सा वाला उदाहरण सही लग रहा है। देखिए, एक तो आपका है कि बॉय इज रीडिंग और दूसरा है द बॉय इज रीडिंग। तो देखिए, आपको कौन सा वाला उदाहरण सही लग रहा है, बनाइए इसको। हाँ, बनाइए इसको। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक तो है बॉय इज रीडिंग, लड़का पढ़ रहा है। एक है द बॉय इज रीडिंग। तो देखिए, अब देखिए, बॉय क्या है? सिंगुलर भी है, सिंगुलर माने एक वचन भी है, और बॉय क्या है? काउंटेबल भी है, COUNTABLE, काउंटेबल भी है और नाउन भी है। तो इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। हमने यही तो लिखाया है, तो इसलिए आपके इसमें दा का प्रयोग कर दिया और इसमें दा का प्रयोग नहीं किया, तो ये वाला उदाहरण क्या है? गलत हो जाएगा। अब देखिए, हमने यही तो लिखाया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, बॉय मैंने कहा था लड़का, लड़का क्या है? सिंगुलर भी है, यानी कि एक वचन है, काउंटेबल भी, इसको गिन भी सकते हैं, और ये क्या है? नाउन भी है। तो इसीलिए बॉय से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपने दा का प्रयोग नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा। तो बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दा वाला आपका सही होगा और ऊपर वाला आपका गलत होगा। क्योंकि इसमें गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दा नहीं लगाया है। नेक्स्ट,
इन सभी को आप नोट कर लो इनको। थोड़ा सा मैं साफ करता हूं और नेक्स्ट नियम समझाने का प्रयास करता हूं। नियम नंबर 3, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है। प्लूरल माने बहुवचन, काउंटेबल माने गिननीय और नाउन माने संज्ञा। यानी कि बहुवचन गिननीय संज्ञाओं से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं इसमें भी एक एग्जांपल लेता हूं और आपको ये भी समझाने का प्रयास करता हूं। बस आप अपनी नज़रों को टिकाए रखिए और बहुत अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इनको आप नोट कर लो, इन सभी को। The boys are coming, या फिर एक उदाहरण और दिया कि boys are coming। आप देखिए इसमें आप समझने का ये प्रयास कीजिए कि कौन सा वाला हमारा एग्जाम्पल सही होने वाला है और कौन सा गलत होने वाला है। देखिए द बॉयज आर कमिंग या बॉयज आर कमिंग। अब देखिए पहले नियम पढ़िए आप ढंग से, तब आपको ये वाला क्लियर होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए बॉयज क्या है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है यानी कि बहुवचन है। बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के हो गए। अगर यहाँ पर बॉय होगा सिंगुलर तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बॉयज होंगे। अब ये क्या है, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने दा का प्रयोग कर दिया, तो ये वाला हमारा क्या गलत हो गया। और ये वाला प्लूरल काउंटेबल नाउन है बॉयज आर कमिंग यानी कि लड़के आ रहे हैं। तो बॉयज क्या है, प्लूरल हो गया यानी कि बहुवचन हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हमने दा का प्रयोग कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें हमने दूसरे वाले उदाहरण में दा का प्रयोग नहीं किया है, तो ये वाला हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसको एक शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी आर्टिकल ए एन दा को बहुत अच्छे से सीख सकें कि आर्टिकल ए एन दा कब और कहाँ और कैसे लगाते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।